नमस्कार। सभी खुशी से होंगे ऐसी कामना है और भी खुशी से रहें मंगल कामना के साथ। आज हम कृषि में परिवर्तन के लिए मानसिक पृष्ठभूमि पर किस प्रकार से हमको विचार करना है, क्या क्या बातों को हमें सोचना है ताकि हम जिम्मेदारी तय कर सकें, इस संदर्भ में चर्चा करने के लिए मैं भारतभूषण त्यागी जिम्मेदारी पूर्वक आपके साथ में कुछ निवेदन करना चाहूँगा। जो विगत वीडियो थी हमने उसमें आर्थिक स्तर पर कुछ ऐसे बिंदुओं को आपके सामने रखा था जिससे हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में जो गांव और किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ और उसमें एक बाजारीकरण की एक मानसिकता रही। आज हम पुनः उसी प्रभाव को देखेंगे कि हरित क्रांति के कारण प्रकृति पर उसका क्या प्रभाव आया, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ जीते हुए हम किस प्रकार से हरित क्रांति के दबाव से बाजार की ओर उन्मुख हुए और बाजार केंद्रित व्यवस्था के कारण प्रकृति को जो नुकसान हुआ है वो आज बहुत बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने है। हम परिवर्तन से पहले उन चुनौतियों के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या हमारा विचार जाता है, इस पर आज हम आपका ध्यान आकर्षण कराने के लिए ये बात रखेंगे। साथियों, जैविक खेती प्रकृति के साथ जुड़ी एक विधा है। यदि हम इसमें प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं, प्रकृति के नियम और व्यवस्था को नहीं देखेंगे, तो आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ज़मीन का बंजरपन बढ़ा है, कार्बन कम है, जीवाणु तंत्र कमज़ोर हुआ है, ज़मीन का पानी कमज़ोर है, जैव विविधता में कमी आई है, तापमान का असंतुलन है, ऋतुओं का मौसम जो बदल रहा है उसका प्रभाव खेती पर आ रहा है। तो नाना प्रकार की ऐसी चीज़ हैं कि कम समय में ज़्यादा बारिश हो गई, अचानक तेज़ी से गर्मी आ गई, अचानक तेज़ हवा चल गई। उन सब के जो प्रभाव हैं वो हमारे किसान भाइयों को झेलने पड़ते हैं। क्या इन सब का इलाज दवाई है? ऐसा नहीं है। प्रकृति की व्यवस्था में कोई विरोध नहीं आया है, बल्कि हमारे क्रियाकलाप जो प्रकृति के विरोध में थे उनसे जो प्रकृति में आवेश पैदा हुआ है उसके लक्षण चुनौती के रूप में हमारे सामने आए हैं। चाहे बात हम खेती की करें, चाहे हम जीने के किसी आयाम को देखें, वो बातें हमारे जीने के हर आयाम को छूती हैं। इसलिए किसान भाइयों, समीक्षा का दूसरा मुद्दा यह है कि प्रकृति के साथ विरोध पूर्वक मानव नहीं जी पाएगा। इसलिए हरित क्रांति में जाने अनजाने हमसे जो भी कोई भूल हुई है, हम उसको सुधार करते हुए हमको प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था का अध्ययन करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ताकि हम प्रकृति के साथ उसके सूत्र और उसकी व्यवस्था को समझकर सीधे तौर से जी सकें और एक सही तरीके से खेती को एक ऐसी परंपरा के साथ जोड़ सकें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी अच्छे से खेती कर सकें। इस पर विचार करने के लिए आपके ध्यान में केवल इस बात को रखा कि प्राकृतिक असंतुलन मानव के ही क्रियाकलापों का असर है। प्रकृति में असंतुलन नहीं है। असंतुलन का कारण मानव है, मानव की समझ में कमी है, मानव के प्रयास में कमजोरी है, मानव के प्रयास में अधूरापन है। मैं बार बार इन बातों को इसलिए दोहरा रहा हूँ, आप इस पर ज़रूर विचार करेंगे और एक बार मंथन करेंगे तो चाहे कार्यक्रम सरकार का हो, समाज का हो, विज्ञान जगत का हो, व्यापार जगत का हो, किसानों का हो, हम सब मिलकर उन बिंदुओं पर ज़रूर ध्यान दें जिन बिंदुओं के कारण आज हमारे गांव की खेती, आज हमारे गांव की अर्थव्यवस्था, आज हमारे गांव की प्राकृतिक संरचना जो बुरी तरह प्रभावित हुई है, उसका कोई स्थायी समाधान हम सबको मिलकर खोजना है। इस बात पर आपका ध्यान जाए, इस बात पर आप विचार करें और पूरा देश विचार करे, रास्ते निकालें, कार्य योजना बने और हम अभियान के रूप में आगे बढ़ें। इसी मंगल कामना के साथ आज हमने ये बात आपके सामने रखी। सभी को पुनः दोबारा मिलने तक सभी को प्रणाम।